पति परमेश्वर में फंसा झुनका। व्यंग कथा। हैरान परेशान था झुनका। शादी हुए 6 महीने होने को आए थे, किंतु अभी तक अपनी बीवी झुनकी का परमेश्वर नहीं बन पाया था। वो पति तो फेरे पूरे होते ही बन गया था, लेकिन उसकी चाहत तो परमेश्वर बनने की थी, क्योंकि बचपन से घर में यही तो सुनता आ रहा था कि हर पत्नी का पति परमेश्वर होता है। यह अलग बात है कि झुनकी की मांग में लगा उसके नाम का सिंदूर उसे स्वयं को कुछ परमेश्वर होने का आभास जरूर कराता था, या यूं कहे कि वह खुद को ही परमेश्वर समझ लेता था। परेशान इधर झुमकी भी कम न थी। शादी के समय से ही उसके दिमाग में यह कूट कूट कर भर दिया गया था कि पति परमेश्वर समान होता है, इसलिए वह अपने पति को सदैव परमेश्वर ही मानना। उसने माँ से कहा था कि माँ, मुझे तो पति के रूप में जीवन में साथ चलने वाला साथी चाहिए, परमेश्वर नहीं। किंतु उनकी सुने कौन। खींची लकीर पर ही सभी डंडी पीटते हैं, नई कौन खींचे। अब पति परमेश्वर है तो खैर। झुनकी ने संतोष धारण कर किया और सोचा कि यही सही। परमेश्वर हमेशा चुप रहकर सबकी सुनता ही तो रहता है, तो यह पति परमेश्वर भी चुप ही रहेगा। मैं जो कहूँगी, जो करूँगी, वह सब सुनेगा और कुछ कहेगा भी नहीं। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ। यहाँ तो झुनकी कुछ अपने मन की करना चाहे तो झुनका झट टोक दे, कभी डांट दे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता, यह तुम्हारी ससुराल है, तुम्हें यहाँ के नियम कायदे सभी मानने होंगे। मेरी माँ बहन जैसे रखे वैसे ही रहना होगा। पति के प्रेम को तरसती नवोदा झुनकी मन में यही सोचने की यह कौन सा पति परमेश्वर है जो मुंह फुलाए राजा की तरह आता है और निर्देशों का नगाड़ा पीट कर चला जाता है। पीहर में सखिया कहती है कि वहाँ मन का हर बात पति को बताना, पर यहाँ तो ये न मेरी कुछ सुने न कुछ अपनी बतावे, न प्यार के 2 बोल बोले, न लाड लडावे। अब इधर झुनका बेचारा भी क्या करे। अब वह न तो पति ही बनना चाहता था और न ही परमेश्वर। वह केवल अपनी झुनकी का मीत बनकर उस पर ढेरों प्यार लुटाना चाहता था। पर सवाल अब माँ बहनों की सिखाई सीख का था, जिसने उनके नाम हृदय पर पक्के प्लास्टर का सा लेप जो कर दिया था। बहू के सामने ज़्यादा हाँ मत करना, उसके सामने ज़्यादा झुकना मत। पति तो परमेश्वर होता है, इसलिए तू अपनी अकड़ के साथ उसके साथ रहना और अपनी बात मनवा कर ही छोड़ना। घर के नियमों और कायदों की बात याद दिलाते रहना, तभी उसके सामने परमेश्वर की तरह अपना रुतबा रख पाएगा, वगैरह वगैरह। झुनका के लिए उसकी माँ बहन दुनिया में सबसे सर्वोत्तम, तो उसका कहना वह कैसे टाले। अकेले में वह अपने हृदय में बसे प्रेम के झरने को झुनकी पर बरसाने की सोचता था, परंतु झुनकी के सामने जाते ही माँ बहन की सीख पहाड़ की तरह सामने खड़ी हो जाती थी और वह परमेश्वर में तब्दील हो जाता था। इस सिखाए पढ़ाए में वह अपनी और झुनकी की जिंदगी को नक
नखलिस्तान बनने से पहले ही रेगिस्तान में बदले जा रहा था। झुनकी दुखी थे ही, पर देखो तो उधर आसमान में सच्ची के परमेश्वर परेशान हो गए थे। झुनका झुनकी की यह व्यथा देखकर अरे भाई आश्चर्य है, मैंने ही तो सारी मनुष्य जात को बनाया है और अब ये ही परमेश्वर बनने चला है। इस चक्कर में अपने दाम्पत्य जीवन को प्रारंभ करने से पहले ख़त्म करने पर तुला है। दोनों की विरह पीड़ा, अब तू तो झुनकी का मित्र ही बनकर रह और परमेश्वर मुझे ही बना रहने दे। दुखी झुनका आज मंदिर में बैठा है, यहाँ मेरे साथ आकर खड़ा हो। पति और परमेश्वर में झुनका कथा, व्यंग कथा। हाँ दोस्तों।